ना रोशनी न सहारा, एक नाबिना बाप की बेबसी की दास्तान। नाबिना बाप 5 नाबिना बच्चे, रोशनी से महरूम, जिंदगी से मजबूर। कभी सोचा है अंधेरे में जीने का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। इस नाबिना बाप की जिसके 5 बच्चे भी नाबिना पैदा हुए। यह है एक ऐसा खानदान जो सिर्फ रोशनी ही नहीं, जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। कमाने वाला सिर्फ एक बुजुर्ग नाबिना बाप जो खुद अपनी बिनाई से महरूम है, लेकिन फिर भी अपने नाबिना बच्चों के लिए लड़ रहा है, जी रहा है, तड़फ रहा है। ना कोई सरकारी इमदाद, ना कोई माहाना वजीफा, न ही कोई मुस्तकिल सहारा। एक कमरा, टपकती छत और जिंदगी किसी सजा से काम नहीं। ना बच्चों की तालीम का इंतजाम, ना इलाज की सहूलियत। ये सिर्फ अंधेरे में नहीं, लाचारगी, मफलूसी और बेबसी के कब्रिस्तान में जिंदा दफन हैं। सवाल ये नहीं कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, सवाल ये है कि हम कितने मुर्दा ज़मीर के साथ जी रहे हैं। क्या कोई सुनने वाला है? ये खानदान गुर्बत, बेबसी और माजूरी का बोझ एक साथ उठा रहा है। न रोशनी आंखों में है, न जिंदगी में कोई सहारा। ये लोग हुकूमत और समाज दोनों की तवज्जो के मुंतजिर हैं। आवाज में दर्द है, बातों में फरियाद है। क्या कोई सुन रहा है? क्या किसी के दिल में रहम उतरेगा? क्या कोई हाथ इन नाबिना आंखों का सहारा बनेगा? क्या हुकूमत या समाज इनके लिए उम्मीद की एक किरण बनेगा? ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं बल्कि हमारे निजाम की बेबसी का आईना है। उठो, जागो और इनका सहारा बनो, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल अंधेरा सबके दरवाजे पर दस्तक देगा। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करना, और क्या करूँगा। मेरी मदद करो अल्लाह, जिससे भी हो सके मेरी मदद करना। जो ये घर है, इनके पास ना कोई कमाने वाला और ना कोई असबाब है, ना कोई सोर्स है। इसलिए कि मेरी अपील रहेगी पूरी अवामुन्नास से कि वो इनका ताउन करें, इसलिए कि आपका दिया हुआ ताउन अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल रहेगा और बाकी रहेगा। बाद में बच्चों को फाका भी लग जाता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, रोटी नहीं मिलती है, ऐसे ही होता है बस। दुनिया का निजाम है, दुनिया का दस्तूर है, इंसान बैंक के अंदर पैसे रखता है तो वो बैंक दिवाले हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और न जाने कितने लोग थे जिनके पास करोड़ों और खरबों रुपए थे, लेकिन वो दुनिया से खत्म हो गए तो उनकी दौलत भी मिट गई। लेकिन माल आने और जाने वाली चीज है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो हम खर्च करेंगे, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे, इन पर खर्च करेंगे, तो कल कयामत के दिन हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है और ये यकीन है और ईमान है कि हमें दुगना नहीं, तिगना नहीं, बल्कि 1000 और लाख दर्जे बढ़ाकर वहां पर वो हमें जरूर मिलेगा। इसलिए मेरी अपील रहेगी कि हम इस गरीब मिस्कीन, इस फैमिली की जो हर एतबार से मोहताज है, खाने पीने के भी, पोशाक के भी, रहने के भी, घर के भी, मकान के भी, आपको वही पैसा काम आएगा जिससे आपने अच्छा काम किया हो, जो अल्लाह की रजा के लिए आपने लगाया हो, जो पैसा आपने किसी मजलूम के लिए लगाया हो, जो पैसा आपने किसी गरीब की इमदाद के लिए, गरीब की मदद के लिए लगाया हो, गरीब की जिंदगी को बनाने के लिए लगाया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जिला किश्तवाड़ के इलाका बांजवा के अंदर मौजूद हूं और जिस घर के अंदर मैं इस वक्त हूं ये पाठशाला इलाका है। नाज़रीन किराम, आप मेरे साथ बिल्कुल ये परिवार, ये खानदान देख रहे हैं जो इस वक्त आपके सामने विजुअल्स के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बताता चलूं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, क्योंकि नाज़रीन किराम आज आप सबका इम्तिहान है, आप सबके सामने एक आजमाइश है इस खानदान को लेके। बहरहाल इस खानदान के अंदर सबसे बड़ा शख्स, बुजुर्ग शख्स
ये मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद साईं है, ये नाबिना है और इनके 5 बच्चे इनके साथ साथ नाबिना है। बहरहाल इनकी कहानी, इनकी फरियाद, इनकी जबानी में जानना चाहूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप इनकी जबानी सुन सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साईं। अच्छा। और माजरो ये 5 बच्चा है मेरा, ये देख 5 थारियां खा गए। इनको कोई भी वाली वारस कोई नहीं है, ये कोई सहारे नहीं है इनको, और इनको कोई कमान खाने वालों कोई भी इन्हें पालने वालों नहीं है। तो किस तरह इनकी रोजी रोटी को निजाम मेरा तो इस वक्त भी चल सकता नहीं, और कोई भी इनको कोई भी बेली बार सीट नहीं है अपनी इस टिपरी पंचायत। कोई भी बड़ा बड़ा ईदगाह जो भी है तो वो भी हमें कोई भी जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई देखता नहीं। अच्छा। तो इसलिए थारे आगे रिक्वेस्ट लेकर मैं गया था कि मेरा कुछ न कुछ वावेला करें। आप मुझे ये बता दो कि आप के घर में कमाने वाला कौन था, क्या करते, किस तरह से आप कमाते हो? बस मुझे वो 1000 रुपया आपको मैं बताया कि 1000 रुपया मिलता है मेरे को, तो वही उससे पर मैं गुजारा रोटी गुजारा कुछ न कुछ करता हूँ। और मक्की होती थी तो वो भी हमें ये आप समय के हिसाब से कोई कुछ भी नहीं बनता है, कोई कुछ नहीं। बाद में बच्चों को फाका भी लग जाता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, रोटी नहीं मिलती है, ऐसे ही होता है बस। अच्छा। हाँ। आप मुझे ये बता दो कि आज तक किसी से आपने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करो, किसी ने किया? मैंने बोला यही, जो वोट लेने वाले एमएलए साहब भी आते थे इधर, उनको भी बोला, उनका जो आगे मेंबर सरपंच खड़पंच उनको बोला, किसी ने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि बात चंगी हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, करेंगे करेंगे, करने में ये कोई कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी से कोई मदद भी नहीं करवाई ना। आप तो कैसे करनी थी, किसी से भी नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया। ये जो बच्चे हैं आपके, इनमें से कभी किसी को स्कूल भेजा है, पढ़ता है कोई? स्कूल सर किसी को नहीं भेजा, एक बड़ी बच्ची को भेजा है, वो बड़ी बच्ची है एक, उसी को भेजा है बस, और किसी को नहीं भेजा। इनको नजर वगैरह आता है? नजर ये थारे सामने बस जरी 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 बस समझो रास्ता नजर आता है बस, और कुछ नहीं। तो अब आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से, आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी लोगों से? मेरी दरख्वास्त यही है कि मैं कैसे इन बच्चों को, अपने आप को कैसे पालूं, मेरी मदद कीजिए, और क्या। अच्छा। नाज़रीन किराम, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस वक्त एक उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस घर के लगभग 8-10 परिवार के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से 5 मेंबर, इनके कहने के मुताबिक जो 5 बच्चे हैं ये नाबिना है, और इनका वालिद साहब जो है ये भी नाबिना है। इनको आंखों की प्रॉब्लम के जरिए भी आप देख सकते हैं। और एक जो शख्स है वो देख सकते हैं, ये गूंगा है लड़का, इनका जो बड़ा है, ये बोल नहीं सकता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये मनाजिर आप इसी खानदान के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपका नाम क्या है छोटू? उमर। उमर, स्कूल जाते हो? नहीं? अच्छा। तो नाज़रीन किराम, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये एक खानदान की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी फरियाद इनकी मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जो खानदान इस वक्त जूझ रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुझे सरकार की अगर मैं बात करूं तो वहां से शायद मुझे लगता है कि सिर्फ पेंशन इनको मिलती होगी, जो इन्होंने कहा कि 1000 रुपये मुझे मिलता है। बाकी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपकी आंखों के सामने पूरे मनाजिर हैं इस खानदान के, इस घर के। आखिर में आप क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या गुजारिश करेंगे? गुजारिश यही करूंगा मैं कि अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करना, और क्या करूंगा। अच्छा, मेरी मदद करो, और बस जिससे भी हो सके मेरी मदद करना। तो नाज़रीन किराम, यहाँ आपको बताता चलूं कि अबाबील की टीम भी ठाठरी से इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो इस खानदान का पता लेने आई है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त इमाम जामे मस्जिद ठाठरी हैं। जी इमाम साहब, इस वक्त आप जो है बंजवा के अंदर मौजूद है, आपने यहाँ पे ये हकीकत देखा, इन बच्चों के अंदर, आंखों के अंदर जो है बीनाई नहीं है, और जो इनका बुजुर्ग है इसके अंदर भी बीनाई नहीं है, कमाने का जरिया महज एक शख्स है। तो आप अवाम नास से क्या कहेंगे? आप इस वक्त यहाँ पे पहुंचे बजाते खुद। जी बिल्कुल, ये पाशाला के इलाके में है घर। हमने सुना था ये नाबिना हमारे पास आया भी था खुद, मोहम्मद साईं। तो
اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے تمام بچے بنائی سے محروم ہیں، اور کھانے پینے کا بھی ان کے پاس کوئی نظم نہیں ہے خاص، نہ ان کے پاس مکان ہے، اور اب تک یہ بچے ان میں سے کوئی سکول بھی نہیں گیا ہے، کیونکہ یہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور تمام تر سہولیات سے یہ محروم ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کریں گے کہ ان کا تعاون ہو، ان کی مدد کی جائے، لیکن یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ علاقہ بھونجوا، خصوصاً یہاں کے صاحب ثروت اور پیسوں والے لوگ، مالدار لوگ جن کا دل بڑا ہے، تو وہ اس موقع پر یہ پورے علاقے بھونجوا کے لیے، پوری جناب ویلی کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایسے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے، آیا پیسے والے لوگ، ہٹے کٹے لوگ جن کی صحت جو تندرست ہیں اور جو ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو اپنے نیچے بھی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ اپنے نیچے بھی کسی کو انسان سمجھتے ہیں، یا وہ اپنے اس میں مالداری کے اندر، پیسے کے اندر مست ہیں، اپنے مگن ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے دوسروں کے لیے۔ خیر ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ تو اس مصیبت کے اندر ایک کمرے کے اندر یہ رہ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، لیکن پورے علاقے کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، پوشاک کی، لباس کی، مکان کی، نان و نفقہ کی، دوائیوں کی، یہاں تک کہ ہر چیز کے محتاج ہیں۔ تو ایک انسان خود کا گھر کا کفیل جو بڑا ہے وہ خود ہی نابینا ہے، خود ہی بینائی سے محروم ہے، تو پھر کیسے ان کی وہ کفالت کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر ہم خود آئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے تمام جناب ویلی کے اور پورے جموں کشمیر کے، خصوصاً علاقہ بھونجوا میں جتنے بھی بسنے والے اور اس گاؤں کے لوگ ہیں، یا اطراف اور اکناف میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جن کو اللہ نے مالدار بنایا اور جس کا دل غنی ہے، تو دل کی بات ہے وہ اپنی زکوٰۃ امداد میں سے ہر وقت ان کو یاد رکھیں اور ان کا دھیان رکھیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ پیچھے پیچھے کسی کے نہیں بھاگیں گے اور ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کسی کے سامنے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے سائل آتے ہیں، پیشہ ور مانگنے والے، وہ گاڑیوں میں بھی مانگتے ہیں، وہ مسجدوں میں بھی مانگتے ہیں، وہ چوک چوراہیوں بھی مانگتے ہیں، اور لوگ ان پر بہت ساری اپنی رقم لوٹاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر 99% لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے، نہ امداد کے، نہ صدقات کے، فطرات کے، کسی بھی قسم کے، لیکن وہ ہماری جیبوں سے زبردستی وہ پیسہ نکالتے ہیں۔ ان کے پاس وہ آرٹ ہے مانگنے کا، تو وہ پیشہ ور بچپن سے ہی ہیں، گاڑیوں میں چڑھتے ہیں، مسجدوں کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کسی کے پیچھے کسی کا دامن نہیں پکڑتے ہیں، کسی کے سامنے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر پوری امت کی اور جتنے بھی مالدار طبقہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر جا کر دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے گرد و نواح میں لوگ کیسے بس رہے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا بھائی چارہ ہے، یہی ہمدردی کی ایک مثال ہے کہ ہم جائیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ امت میں سے اور ہمارے اس علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خلوص سے دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ لوٹاتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کیس کو دیکھیں۔ فیملی کے اتنے 7 سے 8 ممبر ہیں جن کی بینائی نہیں، اور جن کو رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں، جن کو پوشاک نہیں، جن کو تعلیم اور تعلم کا، جن کے پاس کوئی درس و تدریس کا یا ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں، جو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور جن کو کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں، اور کوئی ان کے پاس سورس نہیں ہے، کمانے کا سورس نہیں، کیونکہ خود گھر کا بڑا جو ذمہ دار ہے وہ بینائی سے محروم ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر میں تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں، دردمانہ اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس طرف آپ کی توجہ ہو جائے اور آپ ان کے اکاؤنٹ میں ماہانہ کچھ نہ کچھ اپنے صدقات میں سے دیتے رہیں، کیونکہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بچہ ایسا ہو تو اس کے علاج و معالجہ کے لیے ہم چندی گڑھ، ممبئی اور دوسرے ممالک کا بھی سفر کر سکتے ہیں قرض نکال کر، لیکن یہاں گھر کا جو بڑا ہے وہی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، تو یہ ایک ناممکن چیز ہے۔ اس لیے میری آپ تمام حضرات سے، سامعین سے اور سننے والے تمام حضرات سے گزارش رہے گی کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ ہم ابابیل یونٹ کی طرف سے بھی اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، منتھلی ان کو کچھ دیں گے، لیکن اتنی بڑی فیملی کو اتنی چھوٹی سی امداد سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے ان کے کپڑوں کا، ان کے پوشاک کا انتظام ہو جائے اور ان کی ادویات کا، ہر چیز کا۔ اس لیے میں اس جو چناب ٹائم چینل ہے اس کے واسطے سے آپ تمام حضرات تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دل کھول کر ان کا تعاون کریں، اور امت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایک ہی آدمی ان کا مکان بھی بنا سکتا ہے، ان کا بندوبست بھی کر سکتا ہے۔ خود یہاں پر آئیں، وزٹ کریں،
और खुद अपने हाथ से इनका ताउन करे। अस्सलाम। तो नाज़रीन किराम, मैं जिस तरह से बार बार कहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे शख्स हैं जो लाचारों की, गरीबों की, मजलूमों की मदद करते हैं और हमेशा उन्होंने मदद की है। जब भी हमने देखा है उन्होंने उन लोगों की मदद जरूर की है। लेकिन आज आपके सामने इम्तिहान है, आपके सामने आजमाइश है। इन छोटे छोटे बच्चों और इस बुजुर्ग की आप दिल खोल कर इमदाद कीजिएगा, जिससे जितनी हो सके आप इनकी इमदाद करें, ताकि ये इन बच्चों का पालन पोषण करे, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की जो जरूरियात है वो पूरी करे। ना ही पढ़ाई इन बच्चों को है, ना ही इनके लिए कोई वैसा सिस्टम है जिससे ये बच्चे बेहतर हो सके। बहरहाल नाज़रीन किराम, एक कमरा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी जो है लकड़ी के स्तून पर खड़ा है, लकड़ी के जो है खंबे पर खड़ा है। और उस दौर की बात मैं कर रहा हूं जिस दौर में आज सरकार दावा करती है कि डिजिटल होने का दावा करती है, सरकार हर घर नल होने का दावा कर रही है, हर जगह पक्का घर होने का दावा कर रही है। बहरहाल उनके सामने भी ये सवाल है और यहां पर सारा सिस्टम एक्सपोज होता है कि आखिर हम लोगों का काम क्या था, हम लोग खास करके हम लोग किस लिए निकाले गए थे, लेकिन हम किन उलझनों में पड़े हुए हैं। वो जमाना याद करो जब एक बूढ़ी जो है, बूढ़ी माँ को खाना नहीं मिलता है और वो हजरत उमर का वेट कर रही होती है और हजरत उमर वहां पर मौजूद होते हैं और वो सवाल करती है कि इस बात का हजरत उमर से जरूर सवाल पूछा जाएगा कयामत के रोज, लेकिन हजरत उमर वहीं पे मौजूद होते हैं। लेकिन आज जो रहबर, जो अपने आप को लोगों का मसीहा, जो लीडर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां है? जो वोट लेकर लीडर बनते हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि उस वक्त बोलते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है उनका, तो इनको कोई पूछता नहीं है। बहरहाल आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और खास करके खित्ताए चनाब के लोगों के लिए एक आजमाइश है। एक टाइम की बिरयानी खाना आप छोड़ दो, एक वक्त के बीड़ी सिगरेट पीना आप छोड़ दो, इस शख्स के अकाउंट में आप वो पैसा डाल दें ताकि ये अपनी जिंदगी को अच्छे से बसर करे। जिसको जितनी वुसअत है वो अपनी वुसअत के मुताबिक इनकी दिल खोल कर इमदाद करे, ताकि इनका खर्चा जो है अच्छे से गुजरे और ये इन बच्चों का जो है इलाज भी करवाए, ताकि इन बच्चों की, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आंखों में बीनाई लौट आए। और डॉक्टर हजरात जितने भी हैं जो इस चीज के माहिर हैं, बीनाई के माहिर हैं, अल्लाह के लिए अगर कोई खुले दिल वाला हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, वो भी आकर इन बच्चों से राब्ता करे, इस घर से राब्ता करे। इन बच्चों की अगर वो इमदाद कर सकता है अपने पेशे के जरिए, तो यकीनन उसका बदला उसको जरूर मिलेगा। नाज़रीन किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।